आज की कहानी धोखे की कीमत। रात के 10 बजते शहर की चमकती लाइट के बीच रोहन अपनी कार में बैठा फ़ोन पर मुस्कुरा रहा था। हाँ जान, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन ये जान उसकी पत्नी नहीं थी। घर पर उसकी पत्नी नेहा उसका इंतज़ार कर रही थी, हर रोज़ की तरह। नेहा एक सीधी सादी लड़की थी। उसने रोहन से बहुत प्यार किया था। उसकी दुनिया सिर्फ रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन रोहन वो बदल चुका था। आज फिर देर, नेहा ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। रोहन ने थकी हुई आवाज़ में कहा, ऑफिस में बहुत काम था। नेहा मुस्कुराई। चलो खाना लगा देती हूँ। उसकी आंखों में भरोसा था और रोहन की आंखों में झूठ। रोहन की ज़िंदगी को हिस्सों में बांट चुकी थी। एक जहाँ नेहा थी, प्यार, भरोसा और सच्चाई। दूसरी जगह मीरा थी, आकर्षक, रोमांचक और झूठ। मीरा एक मॉडर्न लड़की थी। वो रोहन को समझती थी, या शायद ऐसा रोहन को लगता था। तुम्हारी पत्नी तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, मीरा अक्सर कहती थी। और रोहन धीरे धीरे उस झूठ को सच मानने लगा। एक दिन नेहा को रोहन के फ़ोन में एक मैसेज दिखा, मिस यू लास्ट नाइट। नेहा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही और सच जानने का फैसला किया। नेहा ने रोहन पर नज़र रखना शुरू किया। उसने देखा रोहन रोज़ एक ही जगह जाता था, एक कैफ़। नेहा एक दिन चुपचाप वहाँ पहुँची और उसने देखा रोहन, मीरा एक साथ बैठे हुए थे। उसका हाथ पकड़ते हुए नेहा की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। उस दिन के बाद नेहा बदल गई। वो पहले जैसे भोली नहीं रही। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो कुछ प्लान करने वाली है। एक रात रोहन को फ़ोन आया, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, हमें अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। रोहन टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे धोखा दिया और अब वो चली गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। मीरा भी अब उसे छोड़ चुकी थी। मैं किसी शादीशुदा आदमी से नहीं रह सकती, उसने कहा, और उसने उस ज़िंदगी से बाहर चली गई। अब रोहन अकेला था, पूरी तरह। कुछ दिनों बाद रोहन के घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को उसे किचन से आवाज़ें सुनाई दे दी, जैसे कोई बर्तन रखा रहा हो। एक दिन उसने देखा टेबल पर खाना रखा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे नेहा बनाती थी। रोहन डर गया, ये कैसे हो सकता है। एक रात रोहन आईने में अपना चेहरा देख रहा था। रोहन देख रहा था कि उसका चेहरा बदल चुका था। उसने खुद को देखा, लेकिन अचानक आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो फिर वहाँ थी, नेहा। नेहा, रोहन की आवाज़ काम गई। आईने में नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। अब याद आई मेरी, उसकी आवाज़ गूंजी। रोहन पीछे हट गया। मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में एक आवाज़ आई, तुम्हें लगता है ये सब एक्सीडेंट था? रोहन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? लाइट ऑन हुई और सामने नेहा खड़ी थी, जिंदा। तुम जिंदा हो? रोहन हैरान हो गया। नेहा मुस्कुराई, हाँ, और ये सब एक प्लान था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी गलती महसूस करो। जिस दर्द से मैं गुजरी, वही तुम्हें महसूस करना था। हर रात, हर डर, हर अकेलापन। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे।
मैं सच में बदल गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली तुम्हें इस धोखे की कीमत चुकानी होगी। उस रात रोहन घर में अकेला था। नेहा जा चुकी थी, लेकिन अब भी उसे हर रात किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। किचन में, आईने में, उसके पीछे। धीरे से एक आवाज़ गूंजी, धोखा कभी ख़त्म नहीं होता। रात के 3 बजे घर में घना सन्नाटा था, लेकिन रोहन के लिए सन्नाटा भी अब आवाज़ बन चुका था। किसी के कदमों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। रोहन बिस्तर पर बैठ गया, उसका गला सूख चुका था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो आवाज़ धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रोहन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने चादर सरक कर पकड़ ली। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, जैसे कोई खड़ा हो। फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई कमरे के अंदर आने लगी। रोहन की सांसें तेज़ हो गई। नेहा, उसने डरते हुए कहा। अचानक परछाई रुक गई। फिर एक ठंडी आवाज़ आई, अभी भी उसे क्या नाम ले रहे हो? रोहन काम गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक हल्की हंसी गूंजी। मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। अचानक कमरे की दीवारें पर तस्वीरें उभरने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रोहन ने देखा, नेहा अकेली बैठी रो रही थी, फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बदल गया है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। रोहन का दिल टूटने लगा। फिर एक और दृश्य आया। नेहा किसी डॉक्टर के पास बैठी थी। डॉक्टर कह रहा था, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, ये आपके दिमाग पर असर कर सकता है। रोहन हैरान रह गया, ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। अचानक एक आखिरी दृश्य सामने आया। नेहा सड़क पर चल रही थी, रोते हुए, और तभी एक तेज़ ट्रक उसकी तरफ आया और उसका एक्सीडेंट हो गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। वही आवाज़ फिर गूंजी। अब समझ आया। रोहन की आंखों में से आंसू बहने लगे। तो ये एक्सीडेंट सच था? हाँ, आवाज़ बोली। इस बार कोई प्लान नहीं था। रोहन ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसे इतना दर्द दिया कि वो अकेली मर गई। उसका दिल टूट चुका था। अब कोई बचाव नहीं है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ठंडी हवा चलने लगी और उसके सामने नेहा खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज़्यादा डरावनी थी। आंखें खाली खाली, चेहरा सफ़ेद। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। तुमने मुझे अकेला छोड़ा। रोहन रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। नेहा उसके करीब आई, बहुत करीब, और उसके कान में धीरे से बोली, माफ़ी मिल सकती है। रोहन की आंखों में उम्मीद जागी। सच? उसने पूछा। नेहा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। लेकिन नेहा बोली, पहले तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा। अचानक रोहन को सांस लेने में दिक्कत हुई, जैसे अगली सुबह जब पड़ोस वाले पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा। अंदर रोहन ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस को कमरे में कुछ अजीब मिला। दीवार पर खून से लिखा था, धोखे की सज़ा मौत है। उस रात के बाद लोग कहते हैं कि उस घर से अभी भी कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। एक आदमी की चीख और एक औरत की धीमी हंसी।